Hi, this is Dr. Lalchand Patli and you are watching सीखना सिखाना चैनल। VSDL कोड लिखना है, ये है फुल एडर के लिए, राइट। सो मैंने जो ओपन किया है वो है ISE Xilinx का 14.7। तो ये मैंने ISE ओपन कर लिया है। सबसे पहला स्टेप आपको जाना है फाइल मेन्यू में, न्यू प्रोजेक्ट बोलना है और न्यू प्रोजेक्ट में आपको फाइल नेम दे देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फुल एडर। यहाँ HDL टॉप लेवल सोर्स टाइप सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बोलिए। ये जो विंडो है इसमें आपके डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका FPGA फैमिली स्पार्टन 3 है, डिवाइस XC3S 400 है। ये आपके पास जो होगा आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करते आता है। आगे पैकेज जो है 2Q204 PQ208। उसके बाद यहाँ पर एक प्रीफर्ड लैंग्वेज आप VSDL या फिर वेरिलॉग यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर VSDL सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। ये जाने के बाद ये विंडो आती है, इसे फिनिश कर दीजिए। ये है प्रोजेक्ट विंडो और इस प्रोजेक्ट विंडो में मेरा जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट है उसका नाम आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में न्यू सोर्स ऐड करना है। तो मैंने फाइल नेम प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक किया, न्यू सोर्स किया और मुझे लिखना है VSDL कोड, इसलिए मैंने चूज़ किया है यहाँ पर VSDL मॉड्यूल। और मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तो फुल एडर मैंने टाइप फाइल नेम दे दिया है। उसके बाद इस फाइल नेम को मुझे उसी प्रोजेक्ट में ऐड करना है, इसलिए इसे चेक करना नहीं भूलिए। यदि ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है, अगर नहीं रहा तो इसको प्लीज़ चेक कर लीजिए। इसको नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ आता है एंटिटी। सो एंटिटी डिक्लेयर करते समय मुझे जो सर्किट बनाना है, तो उस सर्किट में कितने इनपुट पोर्ट्स और कितने आउटपुट पोर्ट्स रहेंगे उसके बारे में बताना होता है। सो यहाँ पर फुल एडर बना रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर 3 इनपुट देने हैं, फॉर एग्जांपल ABC। और उसके बाद आउटपुट में क्या रहेंगे, तो 2 आउटपुट रहेंगे, एक रहेगा सम एंड दूसरा रहेगा कैरी, राइट। और ये दोनों, इसको मैं यहाँ से आउट कर रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ उसकी समरी आ गई, राइट। ABC दीज आर द इनपुट पिन्स एंड सम एंड कैरी बोथ आर आउटपुट पिन्स। नेक्स्ट। सो यहाँ पर मुझे VSDL का एडिटर दिखता है। VSDL के एडिटर में ये जो पोर्शन है ये है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसको आप डिलीट कर सकते हो या फिर आप उसमें कुछ लिख सकते हो कि किस प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर जितने भी मैं कमेंट लाइन है उनको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम जो है वो छोटा हो जाए। फर्स्ट 2 जो लाइन है लाइब्रेरी फाइल्स, मैं IEEE लाइब्रेरी की स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। उसके बाद मैंने जो एंटिटी अभी डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आया एंटिटी और उसका नाम है फुल एडर इज पोर्ट A इज इनपुट एंड द टाइप ऑफ दिस पोर्ट इज स्टैंडर्ड लॉजिक BC। ऑल 3 आर सेम टाइप। नेक्स्ट है सम एंड कैरी बोथ आर आउटपुट एंड द डेटा टाइप ऑफ दिस पोर्ट्स इज स्टैंडर्ड लॉजिक, राइट। और यहाँ एंड फुल एडर एंटिटी कर दिया मैंने, तो इतना एंटिटी का हो गया। अब यहाँ से हम आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे। सो आर्किटेक्चर डिफाइन करते समय क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर का नाम देना है। तो ये मॉडलिंग नेम नहीं है, ये जस्ट मैंने यहाँ पर बिहेवियरल आ गया बाय डिफॉल्ट। मैं आप कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्किट CKT लाइक दिस, ये भी आप लिख सकते हो। सो आपको अगर यह डिजिटल सर्किट मैंने जो नाम लिखा है सेम नाम यहाँ एंड के समय भी लिखना जरूरी है, राइट। और एक किसके लिए डिजिटल सर्किट बना रहे, तो ऑफ दिस एंटिटी। तो एंटिटी का नाम क्या है मेरा, फुल एडर। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बिगिन के अंदर। अब यहाँ पर आप जो डिस्क्राइब करना है आर्किटेक्चर को, तो 3 मॉडलिंग से यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज डेटा फ्लो मॉडलिंग, सेकंड इज बिहेवियरल मॉडलिंग एंड थर्ड इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। तो सबसे सिंपल डेटा फ्लो मॉडलिंग होता है, क्योंकि आपके पास यदि इक्वेशंस है आपके सर्किट के, तो इक्वेशंस जस्ट यहाँ पर राइट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फुल एडर के लिए ये इक्वेशन रहेंगे, राइट। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और मुझे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ कि सम आउटपुट जो रहेगा वो क्या है, आउटपुट ऑफ द XOR गेट हैविंग द इनपुट्स 3 A XOR B XOR C लाइक दिस। एंड कैरी क्या है, तो कैरी होगा XOR का आउटपुट और एक इनपुट C उसके साथ एंड, तो ये सेकंड वाले XOR का इनपुट हुआ जिसके साथ एंड लगा के हमारे पास कैरी आ जाता है। और दूसरा एक कैरी जो होता है फर्स्ट XOR का इनपुट रहता है। तो इन दोनों इसको एंड गेट के आउटपुट को और गेट लगाया जाता है। तो ये कैरी का इक्वेशन बन गया और ये सम का इक्वेशन बन गया, राइट। और यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन या आर्किटेक्चर डिस्क्राइब जो करना था वो कंप्लीट हो जाता है। इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट में है हम,
फुल एडर को मैंने क्लिक करके रखा है, तो यहाँ पर इसके प्रोसेस विंडो में सिंथेसिस जो ऑप्शन दिख रहा है इसे डबल क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम में किसी तरह का सिंटेक्स एरर वगैरह आ गया तो वो बताएगा, उसे रेक्टिफाई कर लीजिए अगर आ गया तो, और नहीं आए तो यहाँ पर ग्रीन कलर में व्हाइट टिक दिख जाएगी जैसे कि अभी दिख रही है। ये हो गया हमारा VHDL कोड है वो प्रॉपर है, राइट। अब इसे दो तरह से टेस्ट कर सकते हो, पहला है एक टेस्ट बेंच के थ्रू, या फिर दूसरा है आपके पास यदि एफपीजी की किट है तो जस्ट इस प्रोग्राम की बिट फाइल बनाना है और उस बिट फाइल को आपके एफपीजी किट में डालना है। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि इसको टेस्ट बेंच में किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट बेंच में हम टेस्ट करने के लिए टेस्ट बेंच की फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से प्रोजेक्ट फाइल में मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू सोर्स बोलूंगा और यहाँ VHDL की टेस्ट बेंच लेंगे। VHDL की टेस्ट बेंच लेते समय यहाँ पर मैं उसका फाइल नेम थोड़ा अलग रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फुल एडर TB अंडरस्कोर फुल एडर, राइट। इसको मैंने ऐड टू प्रोजेक्ट कर दिया और इसे नेक्स्ट बोल दिया। ये किस प्रोजेक्ट फाइल के साथ एसोसिएट रहेगी, तो फुल एडर नाम के फाइल के साथ एसोसिएट रहेंगे, सोर्स फाइल के साथ। इसे नेक्स्ट कीजिए आप और फिनिश कीजिए। अब हमारे पास एक फिर से VHDL का कोड दिखेगा जो कि टेस्ट बेंच के लिए लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को मैं डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एंटिटी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर जस्ट एंटिटी दिया हुआ है। उसके बाद आर्किटेक्चर में क्या लिखेंगे हम, तो हमने आर्किटेक्चर में करना है एक कंपोनेंट डिक्लेयर। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है जिसमें 3 इनपुट रहेंगे और 2 आउटपुट रहेंगे, और इन कंपोनेंट्स पे क्या सिग्नल जाने चाहिए, तो उसके लिए हमें सिग्नल क्लियर करना है। तो सिग्नल ABC यहाँ पर डिक्लेयर किया है और उसका आउटपुट क्या है, सम एंड कैरी, राइट। इन सिग्नल को इन पोर्ट्स के साथ, कंपोनेंट के पोर्ट के साथ मैपिंग करना होगा, इसलिए यहाँ पर मैपिंग का ऑप्शन है। और आप हमें फुल एडर में क्लॉक नहीं यूज करना होता है, इसलिए इस क्लॉक वाला जो स्टेटमेंट है इसे हम डिलीट कर देंगे, राइट, क्योंकि हमें क्लॉक की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही क्लॉक के लिए यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है, इस प्रोसेस को भी हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, तो बेसिकली हम टेस्ट बेंच में हम देते हैं इनपुट्स पे लॉजिक्स, राइट, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आउटपुट में किस तरह का बिहेवियर मिलता है। तो हमारा जो स्टिमुलस प्रोसेस है, स्टिमुलस प्रोसेस में हमें देना है इनपुट्स पे लॉजिक्स। तो हमारे पास इनपुट कितने हैं, 3। तो 3 इनपुट्स पे कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू लॉजिक 0 सेमीकोलन, B इज इक्वल टू लॉजिक 0 वेट फॉर 50 मिली सेकेंड, राइट। तो ये हुआ फर्स्ट कॉम्बिनेशन किसके लिए, ABC इनपुट है, इन सब में हमने 0 0 अप्लाई कर दिया, राइट। अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर कितने आएंगे, तो 3 है, तो आप पूरे कंप्लीट 7 कॉम्बिनेशन दे सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पर 7 कॉम्बिनेशन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। 1 0 0 देन 1 0 1 देन 1 1 0 और सेकंड का। सो हम जब भी इनपुट्स पे इस तरह का लॉजिक देंगे तो ये 50 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा, तब तक हम आउटपुट क्या आ रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने लॉजिक चेंज किया, तो इस तरह से हमारे पास इनपुट के लॉजिक चेंज हो जाएंगे और हमें आउटपुट का वेवफॉर्म मिलेगा। तो उसमें हम चेक कर पाएंगे कि हमारा सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे क्या करेंगे हम, सेव करने के बाद हमें इसे सिंथेटिक सेव करने के बाद इसका सिंटेक्स चेक करना है। तो सिंटेक्स किस तरह से चेक करेंगे हम, तो ये प्रोजेक्ट विंडो में देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इम्प्लीमेंट एंड सिमुलेशन। तो सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट बेंच की फाइल दिखेंगी। इसे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस विंडो में ISIM सिमुलेटर दिखेगा और यहाँ पर बिहेवियरल चेक सिंटेक्स पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे डबल क्लिक करूंगा तो यदि मेरे प्रोग्राम में किसी तरह का सिंटेक्स एरर है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर ग्रीन टिक आएगी, राइट। अभी ग्रीन टिक आ गई है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिमुलेट बिहेवियरल मॉडलिंग। तो मुझे इसे सिमुलेट करना है, यानी मैं टेस्ट बेंच रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ वेवफॉर्म नजर आएगी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर नई विंडो ओपन हो गई है और इस नई विंडो में कुछ इस तरह का लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, राइट। तो इसे मैं रन करूंगा। रन करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे फुल व्यू में, जूम टू फुल व्यू कीजिए तो आपके पास यहाँ पर वेवफॉर्म्स आ गई। इन वेवफॉर्म्स यानी टाइमिंग डायग्राम से हम वेरीफाई कर सकेंगे कि इनपुट क्या है और उस समय में आउटपुट क्या है। तो इनपुट कहाँ कहाँ पर, ABC ये है इनपुट और सम एंड कैरी ये है आउटपुट। तो देखो ये टेस्ट पॉइंट को मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो इस पोजिशन पे अगर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, A, B और C में क्या है 0 0 1, राइट। तो उस समय में सम क्या आना चाहिए 1 एंड कैरी क्या आना चाहिए 0। तो आप ABC के ट्रुथ टेबल में जो भी कॉम्बिनेशन है उनको लिख के आप सम एंड कैरी वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज मैंने ABC 0 1 0 ऐसे दिया तो सम 1 हो रहा है, कैरी 0 आ रहा है,
इसका मतलब 0 + 1 1, 1 + 0 1, सम 1 आ गया, कैरी जनरेट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर कैरी 0 है। तो आप इस तरह से यहाँ पर हर एक कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर सकते हो कि हमारा सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑल 1 है, राइट, ए बी सी ऑल 1, तो हमारा सम भी 1 होता है और कैरी भी 1 होता है, क्योंकि 1 + 1 0 विथ कैरी 1, कैरी जनरेट हो गया इसलिए कैरी 1 है। देन 0 + 1 1 होता है, तो सम भी 1 आया फाइनली, कैरी भी 1 है, तो यहाँ पर ऑल 1 है, राइट। तो इस तरह से हम अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसको बंद करता हूँ और मेरा काम क्या है, मुझे ये जो VHDL का प्रोग्राम था, कहाँ पर क्लिक किया मैंने, इम्प्लीमेंट पे क्लिक करने के बाद ये VHDL का प्रोग्राम जो मैंने पहले लिखा था, राइट, तो ये प्रोग्राम की जो बिट फाइल है उसे मैं FPGA किट में डाल के दिखूंगा और FPGA किट को हमारा फुल एडर टेस्ट करके दिखूंगा कि मेरा FPGA किट फुल एडर जैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यूजर कंस्ट्रेंट पे क्लिक करके फ्लोर एरिया, जो फ्लोर प्लान एरिया है, इस पे डबल क्लिक करना है। तो फ्लोर प्लान एरिया होता क्या है, तो फ्लोर प्लान एरिया जो होता है वो FPGA की किस पिन पे कौन सा इनपुट और किस पिन पे कौन सा आउटपुट देना है इसके बारे में बताना है, राइट। तो फिर अभी हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ नया विंडो ओपन होगा और उसमें हमें पिन्स असाइन करने हैं। तो ये ओपन हो गया आपका फ्लोर प्लान एरिया। अब यहाँ मुझे पिन्स असाइन करने, तो कहाँ पर पिन असाइन करेंगे, तो ये देखिए इनपुट पोर्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यहाँ पर स्केलर पोर्ट्स हैं, तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर 5 पोर्ट्स हैं जिसमें से 3 इनपुट और 2 आउटपुट है। तो यहाँ पर पिन असाइन करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये साइट में यहाँ पर पिन असाइन करेंगे तो क्या देंगे, तो हमारे FPGA की किट में DIP पिन्स हैं, तो DIP पिन में P76 एक पिन दे देता हूँ मैं, देन P77 सेकंड पिन एंड P78, राइट, थर्ड पिन। सो ऐसे 76 77 78 ये हो गए हमारे इनपुट पिन, DIP पिन। और सम एंड कैरी किस में देखेंगे, तो हम देखेंगे LEDs पे। तो सम के लिए मैं यूज कर लेता हूँ P16 एंड कैरी के लिए P18। तो ये कैरी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर P18 यूज किया है और LED के लिए P16, राइट। तो यहाँ पर पिन्स असाइन हो गई। इस पिन असाइन करने के बाद हमें इसे सेव करना है और इसे मिनिमाइज या क्लोज करके रख देना है। तो मैं मिनिमाइज करके रख दिया। तो अभी मेरा फ्लोर प्लान एरिया कंप्लीट हो गया है, कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे क्या करना है, डिवाइस को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट डिज़ाइन करूँगा मैं अभी। सो इम्प्लीमेंट डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट के टैब पे ग्रीन कलर में वाइट टिक आ जाती है। तो यदि वो आ गया तो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया डिज़ाइन। और उसके बाद हमें करना है जनरेट प्रोग्राम फाइल, यानी क्या करेंगे, हमारे VHDL कोड को बिट फाइल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। इम्प्लीमेंट डिज़ाइन सक्सेसफुल हो गया। अभी जनरेट प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करेंगे। सो जनरेट हो गई है बिट फाइल। अभी करेंगे कॉन्फ़िगर टारगेट डिवाइस, यानी कि ये प्रोसेस होती है हमारी बिट फाइल को हमारे FPGA की IC में डालने के लिए, राइट। तो जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये क्या करेगा, एक इम्पैक्ट नाम का सॉफ्टवेयर ओपन करता है और उस इम्पैक्ट नाम के सॉफ्टवेयर में मुझे फिर डिवाइस दिखती है और यहाँ हम डिवाइस सेलेक्ट करके उसमें प्रोग्राम बिट फाइल प्रोग्राम बर्न कर सकते हैं, राइट। तो ये आ गया आपका विंडो इम्पैक्ट का। अब यहाँ क्या करना है, हमें फाइल मेन्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट बोलना है और इसे बोलना है यस। ये होने के बाद ओके बटन दबा के आपके सामने ये आ गया, राइट। यहाँ पर मुझे क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू एंड असाइन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यदि कॉन्फ़िगरेशन फाइल असाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर यस बोलो, या मैं फिलहाल इसको नो कर देता हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए यदि इस टाइप से आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कनेक्शन प्रॉपर है। कनेक्शन करते समय ध्यान में रखिए कि आपका जो बोर्ड है FPGA बोर्ड, तो वो पावर ऑन होना चाहिए और उसके जो USB केबल्स है वो प्रॉपरली कनेक्टेड रहने चाहिए, राइट। तो अभी मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसे, यानी मेरा डिवाइस कौन सा है, ये वाला है XC3S400 और ये क्या है, तो XCF02S, ये है हमारा बर्नर हार्डवेयर, राइट। यानी जो प्रोग्राम बर्नर होता है वो ये है। तो हमें इसमें नहीं डालना है, हमें कहाँ डालना है, यहाँ पर। तो इसको राइट क्लिक कीजिए, असाइन न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल कीजिए और हमारा जो फाइल है वो कहाँ पर है, तो मैंने ये बनाया है फुल एडर, राइट। सो ये होना चाहिए फुल एडर, राइट, ये वाला। और इसमें हमारी बिट फाइल यहाँ पर है, ओके। इस बिट फाइल को क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। अब यहाँ पर फुल एडर की बिट फाइल आ गई है। अब इसे बर्न करेंगे यानी प्रोग्राम करेंगे। तो जैसे मैंने प्रोग्राम बटन पे क्लिक किया, ये प्रोग्राम हो चुकी है।
तो अब हम चलते हैं अपने FPGA की तरफ और उसमें वेरीफाई करके देखेंगे। सो ये है हमारा FPGA किट, जिसमें यहाँ पर रखा हुआ है XC3S400 और इस बोर्ड पे क्या है, यहाँ पर है आपके LEDs, यहाँ DIP स्विच 2 है, 8 यहाँ पर 16 टोटल डिजिटल इनपुट्स के लिए। हाँ, पहले कनेक्शंस पे ध्यान दीजिए। कनेक्शंस के लिए ये है हमारा बर्नर हार्डवेयर, ओके, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है इस पिन पे। यहाँ पर रेड एंड ब्लैक वायर प्रॉपरली डाउन साइड में देखना है, यहाँ लिखा हुआ होता है, ओके। और उसके बाद ये वाला जो USB केबल है, इसको अपन ने सिस्टम कंप्यूटर के USB पोर्ट को दिया है। ये कनेक्शन होने के बाद में कंप्यूटर मैनेज में जाके, आप डिवाइस मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली कनेक्टेड हुआ कि नहीं। यदि कनेक्टेड नहीं हुआ होगा तो आपको कनेक्ट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने बोला है D1 जो LED है वो सम है एंड D2 LED जो है कैरी है, और यहाँ पर ABC, राइट। तो अभी फॉर एग्जांपल यदि मैंने किसी एक को 1 कर दिया, जैसे कि इसको 1 कर दिया, तो अभी सिग्नल क्या दिया है मैंने 001, तो हमारा सम 1 है, कैरी 0 है, राइट। यदि मैंने 2 पिन्स को 1 दिया तो 101, तो उस समय में 1 + 1 सम 0 होता है और कैरी 1 होता है, तो ये कैरी 1 हो गया। और तीनों को अगर मैंने 1 1 पे रखा तो अभी क्या हुआ, सम 1 कैरी 1, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी लॉजिक चेंज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा जो FPGA किट है वो एज अ फुल एडर सर्किट बन गया है, ओके। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।